morning student, welcome to concept booster class according to class 6th. Today's topic is water cycle. Okay, water cycle इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है. ठीक है, इन दिस टॉपिक हम स्टडी करेंगे बच्चों कि वाटर साइकिल यानी जो वाटर हमने हमारे यूज के लिए हमने हमारे यूज में मतलब कौन कौन से ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में जो वाटर यूज किया जाता है यानी कितना परसेंट हमारी अर्थ पर वाटर होता है बच्चों 70%. ओके, तो ये वाटर यूज किया जाता है, फिर भी ये वाटर हमारी अर्थ पर उतना का उतना रहता है, उतने ही अमाउंट में बच्चों रहता है जितने अमाउंट में हमने इसको यूज किया. तो वो कैसे रहता है, तो इस टॉपिक में बच्चों हम यही पढ़ेंगे कि वाटर का साइकिल कैसे चलता है, रेन कैसे होती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वाटर ओशियन में प्रेजेंट होता है, पोन्ड्स में प्रेजेंट होता है, रिवर्स में होता है, लेक में होता है, सॉइल में भी वाटर प्रेजेंट होता है. ओके, और कुछ वाटर हमें हमारे प्लांट्स से भी मिलता है. ठीक है, जब ये वाटर सन की हीट सन की हीट जब इस वाटर पर आती है तो ये वाटर हीटेड होने लग जाता है यानी गर्म होने लग जाता है, और गर्म होकर बच्चों ओशियन का, पोन्ड्स का यानी ये सारा इवापोरेट होकर ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाने लग जाता है. तो कहाँ कहाँ से इवापोरेट हो रहा है, ओशियन से, पोन्ड से. ठीक है, और जो हमारी लीफ है, लीफ में भी बच्चों क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है. तो जो स्टोमेटा होते हैं वो एक्स्ट्रा उतना ही पानी प्लांट के अंदर रखते हैं जितना उसको आवश्यक हो. बाकी का जो वाटर है वो लीफ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से भी यानी लीफ से भी जो वाटर है वो कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो यानी वाटर इवापोरेट हो रहा है ओशियन से, लीफ से, और जो हमारी सॉइल है, ठीक है, सॉइल से भी वाटर है वो हीट होकर इवापोरेट होके ऊपर जाता है. अब ये जो वाटर है यानी वाटर यहाँ था लिक्विड फॉर्म में. आई नो, हम जानते हैं कि वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में और वो चेंज किस में हो जाता है, गैसीय फॉर्म में. ठीक है, यानी वाटर अगर हम इसे देखें, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर. ओके, वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड इवापोरेशन. ठीक है, इवापोरेशन यानी वाटर चेंज हो रहा है लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में. अब ये वाटर जब एटमॉस्फेयर में बच्चों आता है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, जो ये वाटर जब एटमॉस्फेयर की कूल एयर यानी अगर एटमॉस्फेयर यानी टेम्परेचर कूल हो तो कूल एयर में ये जो ये वाटर वेपर है वो किस में चेंज हो जाती है, जो ड्रॉपलेट्स में, यानी ये चेंज हो जाती है यहाँ वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर. ठीक है, यानी वाटर वेपर जब कूल सरफेस में आती है तो ये चेंज हो जाती है वाटर में, यानी वापस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. यानी देखिए इस साइकिल में वाटर का फॉर्म भी चेंज हो रहा है, पहले वाटर वेपर था और अब वाटर वापस वाटर बन जाता है. तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, ये वो वाटर है यानी टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में मिलकर एक क्लाउड बनाती है. तो क्लाउड का फॉर्मेशन होना ही बच्चों ये प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन यानी क्लाउड का बनना. अब यहाँ पर जो छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स थी उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक बिग क्लाउड्स बनाया. अब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स बच्चों क्या होती है, आपस में जॉइंट हो जाती है. ठीक है, और जॉइंट होकर क्या करती है, ये जो क्लाउड है वो इतना हैवी हो जाता है कि जो इसके अंदर जो वाटर होता है वो अपने अंदर वो अब्सॉर्ब नहीं कर सकता. तो वाटर फेलिंग डाउन इनटू द अर्थ, वाटर होता है वो वापस अर्थ की सरफेस पर गिरने लगता है. किसके फॉर्म में, रेन की फॉर्म में. तो ये जो फॉर्मेशन हुआ यानी वाटर फेलिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ठीक है, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, वाटर रेन के रूप में. तो रेन के रूप में भी नहीं, अगर हम देखें वाटर स्नो के रूप में भी. स्नो मतलब जैसे अगर ये जो रेन है वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है, अगर वहां का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर सपोज बच्चों अगर बहुत ज्यादा कूल हो यानी माइनस में टेम्परेचर हो तो ये वाटर जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होती है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. ओके,
क्या हो जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है। और फ्रीज होकर ये किस में चेंज हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाती है, और क्रिस्टल फॉर्म में चेंज होकर ये स्नो और हेल बनाती है, ठीक है। तो यानी प्रेसिपिटेशन यानी रेन के फॉर्म में भी अर्थ सरफेस पे आ रहा है, स्नो के फॉर्म पे में भी अर्थ सरफेस पे आ रहा है, हेल के फॉर्म में भी अर्थ सरफेस पे आ रहा है, यानी वाटर के फॉर्म यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। किसी भी फॉर्म में वाटर का अर्थ के सरफेस पे आना ही वाटर साइकिल है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो वाटर है वो जब अर्थ सरफेस पे आता है तो वापस ये माउंटेन से होता हुआ वापस ओशियन में जाता है। कुछ जो वाटर है बच्चों वो जो सॉइल के नीचे भी चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अब ये जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या कर लेता है, यानी हमारी सॉइल है वो वाटर को स्टोर कर लेती है, ठीक है। तो यानी वाटर सभी जो हम वाटर आया था वो वापस, जो गया था वो वापस अंदर आ गया, यानी पानी का जो अमाउंट है वो वापस उतना ही हो जाता है जितना पानी खर्च हुआ है, ठीक है। तो इस साइकिल को यानी वापस ओशियन में पानी हीट होना स्टार्ट होगा, वापस इवापोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके बाद कंडेंसेशन होगा और उसके बाद वापस प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये प्रोसेस बच्चों कंटिन्यू चलती रहती है और ये कंटिन्यू एक साइकिल के रूप में हमारी अर्थ सरफेस और हमारे एटमॉस्फेयर के बीच में चलती है। इसीलिए इस साइकिल को बच्चों वाटर साइकिल बोला जाता है, ओके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू। अगर आप और भी अच्छे वीडियो पाना चाहते हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ओके। थैंक यू।